एवरीवन, दिस इज़ वकास अली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये ज़रूरी नहीं है कि हम वेब डाटा को अपने एनवायरनमेंट में थ्रू स्क्रैपिंग और एपीआई से लेकर आएं। वी कैन ब्रिंग द डाटा इनटू आवर एनवायरनमेंट यूजिंग अ pandas एज वेल। आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक वेब डाटा को, जो कि हमारे पास हेलीकॉप्टर प्रिजन एस्केप का डाटा है विकिपीडिया का, हम उसको किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में लेकर आ सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी वेब स्क्रैपिंग और एपीआई। जब भी आपके पास वेबसाइट पर या वेब पर कोई टेबल अवेलेबल हो तो ये पेंडास के थ्रू आ सकता है। फॉर एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल अटेम्प्ट्स का टेबल है और जिसमें हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, टैबुलर फॉर्म में डाटा है। जब भी हमारे पास टैबुलर फॉर्म में डाटा होता है तो पेंडास उस पर बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट करता है। आए हम एक काम करते हैं कि इस यूआरएल को कॉपी करते हैं और अपने इन्वायरमेंट में जाके इसको सेट कर लेते हैं। URL इज इक्वल टू दिस। अब हम करेंगे पेंडास को इंपोर्ट पेंडास एस पी डी, और डाटा के लिए हमें करना पड़ेगा pd अंडरस्कोर रीड, और हमारे पास HTML रीड करने का मेथड अवेलेबल है। तमाम वेबसाइट जो है वो HTML पे जो है वो बेस कर रही होती हैं, तो हमारे पास HTML अवेलेबल है। आपने देखा होगा कि हमने स्क्रैपिंग की थी, उसमें हमने HTML के टैगिंग को देखा था स्क्रैपिंग करते वक्त, APIs करते वक्त, उसकी सीरीज़ भी अवेलेबल है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ वो सीरीज़ भी जाके देखिएगा, ताकि आपको वेबसाइट से या ओवर द इंटरनेट डाटा किस तरीके से लेकर आया जा सकता है, आपको मल्टीपल मेथड्स का पता होना ज़रूरी। मैंने URL दे दिया डाटा। अब मैं अगर देखूंगा तो मेरे पास इसकी टाइप क्या आएगी। मेरे पास इसकी टाइप आ रही है लिस्ट। इसका मतलब ये है कि मेरे पास लिस्ट की कोई ना कोई लेंथ होगी। अगर आप देखें तो मेरे पास लिस्ट में 8 एलिमेंट हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, लेट मी सी। तो हम जीरो इंडेक्स पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आ रहा है दिस लिस्ट इज इनकम्प्लीट, यू कैन हेल्प। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं लिखा होगा, और देखें ये यहाँ पे लिखा हुआ है दिस लिस्ट इज इनकम्प्लीट, यू कैन हेल्प। और आगे फर्दर देखते हैं सेकंड आइटम क्या है हमारे पास, जो कि हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 पे होगा। सेकंड आइटम पे आपने देखा कि हमारे पास वो पूरा डाटा आ गया जो यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगस्त 1971, और हमारे पास ये अगस्त 1971 का डाटा है। सेंटा मैथा टिटिलिया मैक्सिको का डाटा है। ये हमारे पास डाटा इधर आ रहा है। तो आपने देखा कितनी ईजिली हमने पेंडास के थ्रू एक वेब के डाटा को अपने एनवायरनमेंट में लेकर आ गए थ्रू रीड HTML। याद रखिएगा पेंडास जो है वो टैबुलर स्ट्रक्चर में काम करता है, 1D डाटा में, 2D डाटा में। इस वजह से ये डाटा इसने जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अगर आपके पास डाटा जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा तो आपको वेब स्क्रैपिंग या APIs का ही यूज़ करना होगा। आइए इस पर फर्दर काम करते हैं। ये हमारे पास एक्चुअल अटैम्प्ट का डाटा आ चुका है। एक्चुअल अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू डाटा, और ये हमें इंडेक्स नंबर 1 पे मिला था। ये हमारे पास जो है पेंडास का डाटा फ्रेम आ चुका है। अब इसमें फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं और पेंडास की जितनी भी सीरीज़ में हमने कवर किया है उसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा जो है वो प्रिजन स्केप हुआ था, यानी कि हेलीकॉप्टर प्रिजन स्केप हुआ था। ये हम कैसे देख सकते हैं, मैं एक न्यू कॉलम बनाता हूँ जिसमें मैं ईयर्स को एक्सट्रैक्ट करूँगा। हमारे पास डेट का कॉलम अवेलेबल है जो कि हमारे पास स्ट्रिंग है। आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेट टाइम में, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिंग का कॉलम है। तो स्ट्रिंग का कोई भी मेथड अप्लाई करने से पहले मैं .str यूज़ करूँगा। और मुझे आखिर के लास्ट 4 एलिमेंट चाहिए, तो मैं स्लाइसिंग कर सकता हूँ -4 सॉरी -4 स्लाइसिंग रेस्ट ऑफ द डाटा। तो देखें इसने हमें स्ट्रिंग का डाटा जो है वो कैलकुलेट कर एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इंटीजर में। इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं एस टाइप, क्योंकि अभी भी ये डाटा जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है वो स्ट्रिंग में ही आ रहा है, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। आप लोगों को पता है कि पेंडास में न्यू कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने हमारी पेंडास की सीरीज़ नहीं देखी तो जाके देखिएगा। मैं इसी ऑपरेशन को एक नए कॉलम के साथ असाइन कर दूंगा और हमारे पास नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आपने कॉलम का नाम लिखना है
डाटा फ्रेम एंड कॉलम का नेम एज अ इंडेक्स यूज़ करना है तो आपका न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे एक्चुअल अटेम्प्ट्स में ईयर का कॉलम, एक्चुअल अटेम्प्ट का डाटा, आपका ईयर का कॉलम आपको नज़र आ रहा होगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस ईयर में सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट्स हुई हैं, तो मैं मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, एक मेथड अवेलेबल है वैल्यू काउंट का, जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेता है कि कौन सा ईयर कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है। तो आपने देखा कि हमारे पास जो टॉप मोस्ट ईयर्स हैं जिसमें अटैम्प्ट की गई हैं, 2009 है, 2001 है, 1986 है, 2007 है। ये वो ईयर्स हैं जिसमें हमारे पास इन अ सिंगल ईयर 3 टाइम्स अटैम्प हुई है। उसके बाद हमारे पास कुछ फ्यू ईयर्स ऐसे हैं जिसमें 2 टाइम्स अटैम्प्ट हुई हैं, और हमारे पास कुछ ईयर्स ऐसे हैं जिसमें 1 टाइम अटैम्प्ट हुई है। क्योंकि ये अटैम्प्ट्स का डाटा है तो ज़ाहिर बात है इसमें ज़ीरो तो नहीं आएगा, तो ये हमारे पास ईयरली अटैम्प्ट्स का डाटा आ गया। सिमिलरली मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि हमारे पास कंट्री वाइज कितनी अटैम्प्ट्स हुई हैं। वो कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। मुझे अगर कंट्री वाइज डाटा देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्री का हमारे पास कॉलम अवेलेबल है, और कंट्री के कॉलम में जाके हम ये देख सकते हैं कि किस कंट्री में ज़्यादा अटैम्प्ट्स हुई हैं। इस मीन के किस कंट्री में ज़्यादा प्रेजेंट जो है वो ब्रेक्स हुए हैं, इसका डाटा देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास फ्रांस जो है वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मोस्ट प्रिजन ब्रेक्स हुए हैं थ्रू अ हेलीकॉप्टर एस्केप। एंड देन सेकंड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट फ्रांस का हाफ है। एंड सिमिलरली कनाडा जो है वो फ्रांस का क्वार्टर है, ऑलमोस्ट जितनी अटैम्प्ट जो की गई हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि ज़रूरी नहीं है कि हम वेब स्क्रैपिंग के थ्रू या एपीआईज के थ्रू जो है वो डाटा वेब से लेकर आएँ। हम पेंडास के थ्रू भी लेकर आ सकते हैं, रीड एचटीएमएल के थ्रू आपने यूआरएल देना है। लेकिन याद रखिएगा पेंडास सिर्फ काम करता है आपके टैबुलर डाटा पे। अगर आपकी वेबसाइट पे टैबुलर डाटा है तो पेंडास जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अदरवाइज जो है वो आपके लिए दूसरे जो डाटा हैं जो कि इमेजेस होती हैं या आपके पास टेक्स्ट होता है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक शॉर्ट वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अब आइंदा जो है अगर आपने टेबल एक्सट्रैक्ट करना होगा तो आप स्क्रैपिंग और एपीआई जो कि एक कंपैरेटिवली हार्ड वे है टू एक्सट्रैक्ट द डाटा, उसको फॉलो नहीं करेंगे। ऑन दी अदर साइड आप पैंडास को फॉलो करते हुए वेब का डाटा निकालेंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए काम करना और एनालिसिस परफॉर्म करना आसान होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आपके पास पैंडास की फर्दर सीरीज़ लेकर आऊँगा। मैं इसके अलावा बता दूँ कि हमारे पास जनरेटिव एआई की सीरीज़ भी चल रही है, एडवांस एक्सेल की भी सीरीज़ चल रही है, पैंडास चल रहा है, एआई एंड डाटा साइंस स्पेशलाइजेशन चल रहा है। उसके साथ साथ आने वाले वक्तों में हम टैबलो पर, पावर बीआई पे, क्लाउड पर और डाटा इंजीनियरिंग पे भी काम करेंगे, और जितनी भी डेवलपमेंट डाटा साइंस एंड एआई वर्ल्ड में होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दिस इज़ द ओनली चैनल अवेलेबल जो आपको स्टेप बाय स्टेप डाटा साइंस एंड एआई स्पेशलाइजेशन और इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे काम करेंगे, इसको आप पर्सनली जो है अपनी वर्कबुक पे जो है वो काम करेंगे। ऑल्दो कि आपको मेरी ये जो वर्किंग फाइल है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन इस ऑलवेज से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।